हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम न्यूट्रिशन एजुकेशन का जो टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप एक बार इस स्लाइड पे देख लीजिए कि आप कंप्लीट कोर्स हमारा कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो पहला जो एमसीक्यू है दैट इज़ न्यूट्रिशन एजुकेशन प्राइमरली फोकस ऑन, प्राइमरली एम्स टू, कि न्यूट्रिशन एजुकेशन का मेन एम क्या है। मेन एम न्यूट्रिशन एजुकेशन का यही होता है कि जो कम्युनिटी में जो लोग होते हैं उनका फूड हैबिट चेंज करना, उनका बिहेवियर ऐसे चेंज करना ताकि वो अच्छा सा न्यूट्रिशन ले, अपने खुद को मेंटेन कर सके, न्यूट्रिशनल केयर कर सके, कि उनका जो है एक हेल्दी फूड हैबिट और लाइफस्टाइल चेंज हो जाए। कि अगर वो कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जो न्यूट्रिटिव खाना नहीं होता है, तो वो अपने खाने में कुछ चेंजेस लाए। इसलिए न्यूट्रिशन एजुकेशन ज़रूरी होती है उनके लिए। प्रमोट healthy food habits and lifestyle. Next is teaching the science of nutrition is called, कम्युनिटी को साइंस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताना, उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे कि हमने टॉपिक में बताया है कि कम्युनिटी को साइंस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताना कि कौन सा फूड हमारे लिए अच्छा है, कौन सा फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है, उस चीज़ को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन एजुकेशन। मीन्स आंसर सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विच आर द फॉलोइंग न्यूट्रेंट इज इंक्लूडेड इन बैलेंस्ड डाइट, कि बैलेंस्ड डाइट में कौन सा न्यूट्रेंट होता है। जैसे कि मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि जो बैलेंस्ड डाइट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, उसके साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। तो ये तीन चीज़ें तो आती हैं ना यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसका मतलब इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। एक तो कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत होती है बैलेंस्ड डाइट के लिए, प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, फैट की भी ज़रूरत होती है, तभी जाके एक डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट मानेंगे। तो इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द एनर्जी गिविंग फूड्स आर कॉल्ड, कि मैंने लेक्चर में जैसे आपको बताया था कि जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो आंसर डी इज़ करेक्ट। मीन्स कि एनर्जी गिविंग ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जैसे कि राइस होता है या जो चपाती होती है, तो उसमें जो है इनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। ये डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, माल न्यूट्रिशन यूजुअली ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अक्सर जो माल न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि अगर किसी पर्सन की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, कोई माल न्यूट्रिशन अक्सर जो है चिल्ड्रंस में होता है, किसी चाइल्ड की अच्छी ग्रोथ नहीं हुई, उसका मसल मास अच्छा नहीं है, तो डेफिशिएंसी किसकी रहती है माल न्यूट्रिशन में? मेनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि प्रोटीन्स जो होती है वो बिल्डिंग, जो बॉडी बिल्डिंग फूड इनको हम बोलते हैं। तो प्रोटीन जितने कम खाएगा कोई, उसको इतनी माल न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर बी आएगा। मीन्स प्रोटीन की कमी की वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाता है पर्सन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ प्रोटीन। कि सोर्स ऑफ प्रोटीन में मैंने जैसे बताया था कि न्यूट्रेंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो इनमें से प्रोटीन का सोर्स बेस्ट कौन सा है? कि एक तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो विटामिन्स का सोर्स है, पोटैटो जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, राइस जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो पल्सेस जो होते हैं, जो दाल होती है, उनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो सोर्स ऑफ प्रोटीन पल्सेस, यहाँ पे आंसर जो है सी रहेगा इसका, पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रिशन एजुकेशन फॉर पेशेंट विद हाइपरटेंशन। अगर किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसको हम न्यूट्रिशन एजुकेशन क्या देंगे? तो उस पर्सन को हमने यही न्यूट्रिशन एजुकेशन देना है कि उसको लो साल्ट डाइट जो है, मॉडिफाइड डाइट जो मैंने बोला था कि मॉडिफाइड डाइट ऐसा डाइट होता है जिसमें हम थोड़ी मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि कोई बीमारी जो है ज़्यादा ना बढ़े, तो उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड डाइट। तो इस पर्सन को हम, अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसको हम यही न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं कि वो खाने में नमक कम खाए। सो आंसर सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ डाइट विथ लो साल्ट कंटेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन, कि किस मीडियम के थ्रू, किस मेथड के थ्रू, किस चैनल के थ्रू हम न्यूट्रिशन एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा है टॉपिक में, जैसे पर्सनल टॉक्स जो होते, किसी के साथ हम बात करके हम उसको न्यूट्रिशन एजुकेशन पर्सनली दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि कौन सा फूड अच्छा है और कौन सा फूड अच्छा नहीं है हमारी सेहत के लिए। उसके साथ साथ एग्जीबिशन, जैसे मैंने बताया था कि एग्जीबिशन ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू हम रियल में वो चीज़ें लेके जाते हैं लोगों के सामने और वहाँ पे इनके बेनिफिट्स बताते हैं, किसी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के बारे में, किसी खाने की चीज़ के बारे में। या फील्ड विजिट हम जाएंगे कहीं पे, कहीं कम्युनिटी में हम जाएंगे, किसी विलेज में हम जाएंगे, वहाँ पे फील्ड विजिट उनके घर में जाके हम जो है वहाँ पे भी हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, न्यूट्रिशन एजुकेशन दे सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या ये तीनों मेथड के थ्रू हम न्यूट्रिशन एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मेन पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन एग्जीबिशन इज़ टू, जो न्यूट्रिशन एग्जीबिशन होता है, एग्जीबिशन जैसे मैंने बताया था कि रियल में हम वो फ्रूट्स या वो फूड आइटम्स लेते हैं लोगों के सामने और उनके बेनिफिट्स हम बताते हैं। जैसे रियल में हम कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेते हैं लोगों के सामने और उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में हम लोगों को बताते हैं, उनको हम एग्जीबिशन बोलते हैं। तो एग्जीबिशन का मेन एम क्या है? डिस्प्ले नॉलेज अबाउट द हेल्दी डाइट। हम लोगों के सामने वो एग्जीबिशन करते हैं, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिखाते हैं और उनको नॉलेज देते हैं कि हेल्दी डाइट क्या होता है, कि कौन कौन सी चीज़ें हम आप खा सकते हो जिसको हम मान सकते हैं कि वो हेल्दी डाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रिशन एग्जीबिशंस आर यूजुअली अरेंज्ड इन, न्यूट्रिशन एग्जीबिशन जो मेथड है ये कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं? ये हम हॉस्पिटल स्कूल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में भी यूज़ करते हैं, या हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, अगर कहीं पे ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हमने हेल्थ अवेयरनेस देनी है न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, कहीं पे भी कम्युनिटी में या चाहे फील्ड विजिट हो, तो वहाँ पे भी हम न्यूट्रिशन एग्जीबिशन जो मेथड है वो वहाँ पे यूज़ करके हम न्यूट्रिशन एजुकेशन दे सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन इज़ गिवन टू, जो MCH न्यूट्रिशन एजुकेशन जो होता है ये किसको हम देते हैं? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन किसको देते हैं? जैसे हमने टॉपिक में पढ़ा था कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, एक तो उसको भी हम देते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन, उसके साथ साथ जो मदर विद डिलीवरी होती है तो उसको भी हमने न्यूट्रिशन एजुकेशन देनी है। तो इसका आंसर आएगा बोथ जो है प्रेग्नेंट एंड मदर विद डिलीवरी, इनको हम न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर इज़ इंस्ट्रक्टेड टू टेक, जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर होती है तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाने के लिए बोलते हैं? तो इसका आंसर आएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन और फोलिक एसिड ज़्यादा होता है, आयरन और फोलिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जितना आयरन एंड फोलिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा हो वो ज़रूरत ज़्यादा होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग पीरियड में, ज़्यादा से ज़्यादा आयरन और फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है। तो इनको हम प्रमोट करते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। तो इसका आंसर सी आएगा, मीन्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स, पहले 6 मंथ तक बेबी को खाली क्या देना है? पहले 6 मंथ तक बेबी को क्या देना है? जो बेबी जो है जिसने जन्म लिया है उसके बाद 6 मंथ तक उसको क्या देना है? पहले 6 मंथ तक तो उसको खाली मदर्स मिल्क ही देना है 6 मंथ तक। 6 मंथ के बाद हम कम्प्लीमेंट्री फीडिंग दे सकते हैं कि बाकी जो है थोड़ी खाने की चीज़ें दे सकते हैं, सॉफ्ट चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन 6 मंथ तक खाली मदर्स मिल्क ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 कम्प्लीमेंट्री फीडिंग फॉर द बेबी स्टार्ट्स फ्रॉम, जैसे कि मैंने बताया था कि कम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होता है कि 6 मंथ तक पहले हम मदर्स मिल्क ही देते हैं बेबी को, लेकिन जब बेबी जो होता है उसको उसके बाद कम्प्लीमेंट्री फीडिंग दी जाती है। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग मीन्स कुछ सॉफ्ट घर में जो चीज़ें होती है, सॉफ्ट चीज़ें जैसे बनाना होता है या मैशड पोटैटोज़ होते हैं, तो वो भी हम बेबी को दे सकते हैं। तो ये कम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 मंथ के बाद स्टार्ट होती है। तो इसका आंसर आएगा 6 मंथ्स ऑफ एज कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो बर्थ वेट बेबी इज़ बेबी विथ वेट कितना होता है? कि जो लो बर्थ वेट बेबी होता है, ये बेबी जब जन्म लेता है तो इसका वेट होता है लेस देन 2.5 kg। तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट, मीन्स कि जो लो बर्थ वेट बेबी होता है इसका जो वेट होता है उस टाइम दैट इज़ 2.5 kg से कम होता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है द प्रॉब्लम्स इन बेबी विथ लो बर्थ वेट। जो लो बर्थ वेट बेबी होता है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। जो लो बर्थ वेट बेबी होता है उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती है, उसमें जो है हाइपोथर्मिया भी होता है, उसके साथ साथ उसकी फीडिंग प्रॉब्लम भी होती है। लो बर्थ वेट जो बेबी होता है तो इसमें तीनों प्रॉब्लम्स होती है। तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव, कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स लो बर्थ वेट जो यहाँ पे मेंशन की गई है। तो हाइपोथर्मिया भी होता है, इन्फेक्शन भी का खतरा भी ज़्यादा रहता है लो बर्थ वेट में बेबीज़ में, उसके साथ साथ जो फीडिंग प्रॉब्लम्स भी हो जाती है लो बर्थ वेट बेबीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज स्टंटिंग मीन्स। स्टंटिंग हम किसको बोलते हैं? स्टंटिंग हम बोलते हैं अगर कोई बच्चा जो है वो अपने एज के हिसाब से उसकी हाइट अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई 6th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा होता है तो उसकी हाइट अगर उसके कोलीग्स के साथ नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो छोटा होता है, इसका मतलब उसकी स्टंटिंग है। स्टंटिंग क्यों होती है? क्योंकि कई बार न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता है, उसकी हाइट प्रॉपर ग्रो नहीं हुई होती है, जिसकी वजह से स्टंटिंग होती है। तो स्टंटिंग का मीनिंग होता है हाइट नॉट अकॉर्डिंग टू एज। एज के हिसाब से इस पर्सन की या इस चाइल्ड की हाइट नहीं है, इसको हम स्टंटिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मैटरनल एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन रिड्यूस रिस्क ऑफ। कि जितना हम मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन देंगे मदर्स को, उससे रिस्क कौन कौन सी रिस्क कम हो जाती है। उससे तो माल न्यूट्रिशन की रिस्क भी कम हो जाती है, क्योंकि जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन देंगे, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन देंगे, उतना वो ज़्यादा न्यूट्रिशनल केयर रखेंगे खुद को, और उससे माल न्यूट्रिशन का भी रिस्क कम हो जाता है। उससे जो है न्यूट्रिशनल केयर जब वो मेंटेन रखेंगे, प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी नहीं होती है चाइल्ड को, और माल न्यूट्रिशन का खतरा भी कम रहता है। उसके साथ साथ इन्फेक्शन का भी खतरा कम रहता है, क्योंकि जब हम न्यूट्रिशनल एजुकेशन देते हैं तो उसमें हम बैलेंस्ड डाइट के बारे में बताते हैं, और बैलेंस्ड डाइट में एक न्यूट्रेंट आता है दैट इज़ प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी कम हो जाता है बच्चों में। नेक्स्ट इसके लो बर्थ वेट का भी रिस्क कम हो जाता है जब हम मैटरनल एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है न्यूट्रिशन एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ। न्यूट्रिशन एजुकेशन हम क्यों देते हैं? तो हम इसीलिए न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि कौन सा डाइट खाना है जो हमारे लिए न्यूट्रिशस हो, जिसके थ्रू हम जो है हेल्दी रहे। तो इसका मेन एम यही है कि हेल्थ प्रमोशन, इसके लिए हम न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द अल्टीमेट गोल ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन इज़ टू। मेन गोल क्या होता है न्यूट्रिशन एजुकेशन का? न्यूट्रिशन एजुकेशन का मेन एम यही है कि लोगों का जो ईटिंग बिहेवियर है, मान लीजिए कई पर्सन जो है वो खाली जो है राइस खाते हैं, राइस के साथ थोड़ी सब्ज़ी खाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उनमें खाली कार्बोहाइड्रेट राइस, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है सोर्स, और सब्ज़ी जो होती है उसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स फैट्स जो है वो एब्सेंट है इसमें। कि जो पर्सन खाली राइस और सब्ज़ी जो है कंज्यूम करता है तो उसको प्रोटीन्स और फैट्स नहीं मिलते हैं, उसके साथ साथ मिनरल्स भी नहीं मिलते हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है कि हमने इनको बताना है कि प्रोटीन भी कंज्यूम करने हैं। तो इसीलिए अल्टीमेट गोल ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन का यही है कि अपना जो इनका डाइटरी पैटर्न है, अपना जो इनका न्यूट्रिशस नहीं होता है, उसको चेंज करना, ताकि वो एक बैलेंस्ड डाइट ले सके। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है द टारगेट ग्रुप ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन आर। कि न्यूट्रिशन एजुकेशन हम किन किन लोगों को देते हैं? देखिए न्यूट्रिशन एजुकेशन हम चिल्ड्रंस को भी दे सकते हैं, और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन जो होती है जिसको हम मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं, या कम्युनिटी में जो मेंबर्स होते हैं, जो पॉपुलेशन होती है, जो लोग होते हैं कम्युनिटी में, उनको भी हम न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं। तो ये थे हमारे कुछ MCQs रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन एजुकेशन। इसके साथ साथ और भी कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड MCQs है जो आपको हमारी बुक से मिलेंगे, जो आपको ऐप में अवेलेबल होगी। सो थैंक यू।